morning students. Today we will study lesson 3 EVS class 4. lesson 3 है जर्नी ऑफ फूड, यानी खाने की जर्नी, यानी जो खाना हम खाते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे क्या प्रोसेस पे बनता है और कैसे हम तक पहुँचता है, वो हम पढ़ेंगे. वी ऑल नीड फूड टू लिव. हम सबको खाना क्यों खाते हैं? हम जिंदा रहने के लिए, यानी जीवित रहने के लिए हमें खाने की जरूरत होती है. इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. और ये हमें काम करने के लिए और खेलने के लिए एनर्जी प्रदान करता है. यानी खाना खाने से बॉडी में एनर्जी आती है जिसके द्वारा हम खेल सकते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं. फूड इज एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ. जो खाना होता है वो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, आवश्यक होता है. इट हेल्प्स अस टू स्टे हेल्थी बाय प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट डिजीज. और ये हमें जो है वो हेल्थी रखने में और बीमारियों से प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है, यानी मदद करता है. वर्किंग इन ए फील्ड. एक फील्ड में कैसे काम होता है? समिता हैड कॉर्नफ्लेक्स ब्रेड एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट. यानी समिता जो है वो अपने ब्रेकफास्ट में ब्रेड यानी रोटी, मिल्क यानी दूध और कॉर्नफ्लेक्स का मतलब होता है फुली हुई मक्की जो होती है वो अपने ब्रेकफास्ट में लेती है, वो रखती है. सी हैड डोसाज एंड इडलीज फॉर डिनर. और वो अपने डिनर में जो है वो डोसा और इडली लेती है. व्हेन सी वॉज हैविंग हर डिनर. जब वो अपना डिनर खा रही थी या ले रही थी, सी वंडर्ड तो उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, हाउ द फूड शी वॉज ईटिंग रीच्ड हर प्लेट. हाउ द फूड शी वॉज ईटिंग. जो भोजन वो खा रही है वो कैसे रीच्ड हर प्लेट, उसकी प्लेट तक कैसे पहुंचता है, यानी जो खाना वो खा रही है वो उसकी प्लेट तक कैसे आया. शी आस्क्ड हर ग्रैंडमदर टू एक्सप्लेन द प्रोसेस टू हर. उसने अपनी ग्रैंडमदर से पूछा, टू एक्सप्लेन यानी आप मेरे को विस्तार से बताइए, द प्रोसेस टू हर ये क्या प्रोसेस है जिसके द्वारा भोजन मेरी प्लेट तक आया. हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर. उसकी ग्रैंडमदर ने उससे कहा, दैट द फूड वी ईट गोज ऑन ए लॉन्ग जर्नी. जो खाना हम खाते हैं वो एक बहुत ही लंबी जर्नी के द्वारा आता है. बिफोर इट रीच ओवर प्लेट. हमारी प्लेट तक पहुंचने से पहले उस खाने की बहुत बड़ी जर्नी होती है. Foods like fruits, vegetables, cereals and pulses are grown by farmers. यानी जो खाना हम खाते हैं फूड जिसमें फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती है, सीरियल्स यानी फसलें होती है और पल्सेस यानी दालें होती है, वो किसानों के द्वारा उगाए जाते हैं. फार्मर्स प्रिपेयर द सोइल बाय प्लोइंग द फील्ड. किसान जो है वो प्रिपेयर यानी तैयार करते हैं द सोइल मिट्टी को, बाय प्लोइंग यानी हल चलाकर, द फील्ड यानी खेत में वो हल से जोतकर वो मिट्टी को तैयार करते हैं. They also use plows to dig. They also use plows to dig furrows in which seeds are sown. वे जो हैं वो हल के द्वारा खेतों को जोतते हुए फ्रोज यानी हल से बनी हुई वो जो लाइनें होती है उससे खेत में जो है They also use plows to dig furrows in which seeds are sown. यानी वे खेतों को जोतने के लिए, हल चलाने के लिए जो है वो हलों से बनी हुई जो लकीरें होती हैं उनके द्वारा भी बीजों को बोते हैं. Often animals are used to pull plows. ट्राई कर क्या होता है कि एनिमल्स जो होते हैं उनके द्वारा हलों को खींचा जाता है और उनसे हल चलाए जाते हैं. टुडे मोस्ट फार्मर्स यूज ट्रैक्टर्स टू प्लो देयर फील्ड्स. आजकल जो है वो ज्यादातर किसान जो है वो अपने खेतों को जोतने के लिए, हल चलाने के लिए जो है वो ट्रैक्टर का यूज करते हैं, यानी ट्रैक्टर से ही अपने खेतों को जोतते हैं. आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. मिट्टी को तैयार करने के बाद में, यानी हल के द्वारा जो है वो मिट्टी को तैयार किया जाता है और उसके बाद में द सीड्स आर पुट इन द फ्रोज. और जो बीज हैं वो उन फ्रोज में जो लाइनें बनी हुई होती है हल के द्वारा खेत के अंदर, उसमें बीजों को डाला जाता है.
दिस इज कॉल्ड सोइंग। और इसको क्या बोलते हैं, मिट्टी के अंदर बीजों को रोपना बोलते हैं। इससे में इस प्रोसेस में जो है वो मिट्टी में बीज रोपे जाते हैं। क्रॉप्स नीड वाटर टू ग्रो, फसलें जो होती है उसमें वाटर की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, जिसके कारण वो उगती है। जो बीज बोए जाते हैं वो फसल तभी बनती है जब उनमें पानी दिया जाता है, पानी की जो आवश्यकता होती है। वाटर इज सप्लाइड टू द फील्ड फ्रॉम वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, और वाटर जो है वो सप्लाई किया जाता है खेतों में कुओं के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा। फार्मर्स एड manure and fertilizers to the soil to make it rich in minerals। किसान जो है वो मिट्टी के अंदर जो है वो खाद डालते हैं। मैन्योर का मतलब होता है खाद डालना, एंड फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए जो भी रासायनिक खाद वगैरह आती है वो, तो उनका यूज करते हैं टू द सोइल टू मेक इट रिच इन मिनरल्स, ताकि मिट्टी के अंदर जो खनिज पदार्थों की जो आवश्यकता होती है वो प्रचुर मात्रा में उसमें आ जाए, यानी ज्यादातर मात्रा में जो है वो खनिज है वो मिट्टी को मिले। इसलिए किसान क्या करते हैं, खाद और फर्टिलाइजर डालते हैं। दे ऑल्सो स्प्रे पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स टू किल हार्मफुल इंसेक्ट एंड पेस्ट, यानी किसान जो है वो स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड का और इंसेक्टिसाइड का। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड होते हैं कीटनाशक होते हैं जो फसलों पे जो हानिकारक कीटाणु या जो हानिकारक जीव होते हैं वो लग जाते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको मारने के लिए किसान जो है वो इन कीटनाशकों का स्प्रे करते हैं फसल पे। टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स फार्मर्स पुट अप स्केरक्रोज, और फसलों को जो है वो एनिमल और बर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए किसान जो है वो स्केरक्रोज का यूज करते हैं। ये देखो ये पिक्चर है स्केरक्रो की, ऐसा एक लकड़ियों के द्वारा बना दिया जाता है और उस पे कपड़े पहना दिए जाते हैं, ताकि जो पक्षी बर्ड्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो खेत में अगर आ जाते हैं तो वो इनको देखकर डर जाते हैं, उन्हें ये फील होता है कि कोई आदमी है, तो उनको डराने के लिए, उनसे फसलों को बचाने के लिए स्केरक्रोज का यूज होता है। When the crop is ripe, जब फसल पक जाती है, it is cut, उसे काट दिया जाता है, काटा जाता है फसल को। This is called harvesting, इसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है पकी हुई फसल को काटना। It is done by sickles or machines, यानी ये किसके द्वारा किया जाता है, सिकल्स के द्वारा। सिकल्स का मतलब होता है हंसिया और मशीन्स का मतलब होता है जो मशीनें आती है वो। ये सिकल्स की पिक्चर है, हंसिया बोलते हैं, इससे हाथ में पकड़कर और फसल को जड़ से काटा जाता है, और मशीनों के द्वारा भी होता है। फार्मर्स पैक द ग्रेन्स इन गनी बैग्स, और फिर अनाज जब निकल जाता है तो किसान उस अनाज को जो है वो गनी बैग्स बोरियों में पैक कर देते हैं। दीज बैग्स आर देन ट्रांसपोर्ट इन ट्रक्स टू होलसेल मार्केट, और इसके बाद में ये जो बैग्स है वो ट्रांसपोर्ट ट्रकों के द्वारा जो है वो होलसेल मार्केट में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, भेज दिए जाते हैं। शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स बाय द ग्रेन्स फ्रॉम होलसेलर्स, अब जो दुकानदार होते हैं लोकल और जो वेंडर होते हैं विक्रेता छोटे मोटे, वो क्या करते हैं, होलसेलर्स जो होते हैं थोक मूल्य पर वस्तुओं को बेचने वाले, उनसे ये अनाज खरीद लेते हैं। फाइनली वी बाय द ग्रेन्स फ्रॉम दी शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स, और अंतिम रूप से जो हम लोग हैं वो ये अनाज जो है वो उन दुकानदारों से और वेंडर्स जो विक्रेता होते हैं उनसे खरीद लेते हैं। वी बाई सीरियल्स पल्सेज शुगर एंड ऑयल फ्रॉम ग्रोसर, हम जो हैं वो सीरियल्स यानी फसलें होती है, कोई भी अनाज होता है वो पल्सेज यानी दालें, शुगर चीनी और ऑयल जो है वो हम ग्रोसर से खरीदते हैं। ये चीजें हम ग्रोसर से खरीदते हैं। ग्रोसर का मतलब होता है पंसारी जो होता है वो। और वी बाई वेजिटेबल्स फ्रॉम ग्रीन ग्रोसर, और जो हम सब्जियां खरीदते हैं वो ग्रीन ग्रोसर होता है यानी सब्जी विक्रेता। एंड फ्रूट जो हम खरीदते हैं किससे, फ्रॉम ए फ्रूट सेलर, फल विक्रेता से। नाउ सुनीता नोज हाउ फूड ट्रेवल्स फ्रॉम द फार्मर टू द शॉपकीपर, अब तक समिता जान चुकी है या वो जान गई है कि जो खाना है वो कैसे ट्रेवल करता है
किसान से लेकर शॉपकीपर तक, दुकानदार तक कैसे पहुंचता है किसान से। इसके बाद में ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये अभी तक जितना लेसन हमने रीड किया है उससे रिलेटेड है, तो आप इनके आंसर देखेंगे। नेक्स्ट है स्पाइसेस यानी मसाले। यू मस्ट हैव नोटिस दैट योर मदर एड्स स्पाइसेस लाइक जिंजर, क्लोव्स एंड चिलीज इन योर फूड। हमने नॉर्मली नोटिस किया है कि हमारी मम्मी जो खाना बनाती है उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करती है, जैसे जिंजर, अदरक, क्लोव, लौंग और चिलीज यानी जो मिर्च होती है वो। स्पाइसेस आर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट हैव ए स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। स्पाइस जो होते हैं, मसाले जो होते हैं, वो प्लांट का ही एक पार्ट होते हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग यानी बहुत तेज सुगंध देते हैं, खाने में को सुगंधित बनाते हैं, उसे खुशबू आती है इनके द्वारा खाने में। दे आर यूज टू गिव मोर फ्लेवर एंड टेस्ट टू द फूड, और इनके द्वारा खाने में बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आ जाता है, स्वाद आ जाता है। सम स्पाइसेस हैव मेडिसिनल वैल्यूज एज वेल, और कुछ स्पाइसेस जो होते हैं उनमें रोगनाशक क्षमता भी होती है, यानी रोगों का नाश होता है। लेट अस टेक ए लुक एट सम कॉमन स्पाइसेस। कुछ कॉमन स्पाइसेस जो हमारे घरों में पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले है चिल्ली। वी ऐड चिल्ली पाउडर टू फूड टू मेक इट हॉट एंड स्पाइसी। हम चिल्ली पाउडर खाने में यूज करते हैं, डालते हैं खाने को थोड़ा सा स्पाइसी तीखा बनाने के लिए। We also use chili powder in various food items like sauce and pickles, और कुछ वेरियस अलग अलग प्रकार के फूड आइटम जो होते हैं, जैसे चटनी होती है, सॉस और पिकल्स यानी अचार होते हैं, उनमें भी हम चिली पाउडर का यूज करते हैं। टर्मरिक पाउडर इज यूज टू मेक फूड लुक येलो। हमारे खाने में पीला रंग देने के लिए, पीला बनाने के लिए हम इस टर्मरिक का यूज करते हैं, ये येलो कलर देता है। इट इज यूज्ड एज ए येलो डाई एज वेल, और येलो डाई के रूप में भी इसका यूज होता है। व्हेन यू गेट हर्ट, और जब आपको कभी चोट लग जाती है। योर एल्डर्स ऑफ्टन अप्लाई टर्मरिक पाउडर टू योर वाउंड्स, तो हमारे बड़े जो होते हैं वो हमारे उस वाउंड्स पे, घाव पे जो है वो टर्मरिक पाउडर लगा देते हैं। टर्मरिक हील्स ओवर योर वाउंड्स, क्योंकि टर्मरिक जो होती है वो हमारे वाउंड जो घाव होता है उसको जल्दी बढ़ती है। इट इज ऑल्सो यूज टू मेक कॉस्मेटिक क्रीम्स, और कॉस्मेटिक जो क्रीम आती है सौंदर्य प्रसाधन की या सुंदर बनने के लिए जो क्रीम का यूज करते हैं वो बनाने के लिए भी टर्मरिक का यूज किया जाता है। फिर है ब्लैक पेपर। इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर स्पाइस। ये दुनिया का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध, बहुत ही ज्यादा फेमस मसाला है। इट गिव्स फूड ए नाइस फ्लेवर, और ये खाने को एक अच्छा सा फ्लेवर दे देता है। क्लोव्स, दे लुक लाइक नेल्स, ये हमारे नाखून के जैसे होते हैं। क्लोव ऑयल हेल्प्स टू रिलीव टूथेक, हमारे जो दांतों का दर्द होता है उसको दूर करने के लिए भी लौंग के ऑयल का यूज किया जाता है। ये हेल्पफुल होता है दांतों को दर्द को दूर करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज इन परफ्यूम एंड सोप्स, और ये कई सोप्स यानी साबुन में भी इस्तेमाल किया जाता है इसका, और परफ्यूम में भी इसका इस्तेमाल होता है। स्पाइसेस लाइक क्लोव्स, कार्डमम एंड टर्मरिक आर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्मेलिंग, यानी ये कुछ स्पाइसेस है। क्लोव यानी लौंग जो होता है वो, और कार्डमम, क्लोव यानी लौंग, कार्डमम यानी इलायची, एंड टर्मरिक यानी हल्दी जो होती है वो स्मेल के द्वारा हम इसको पहचान सकते हैं सूंघ कर। और कुछ स्पाइसेस है लाइक ब्लैक पेपर एंड सिनेमन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय टेस्टिंग, और कुछ स्पाइसेस जो होते हैं, मसाले होते हैं, जैसे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च जो होती है वो, एंड सिनेमन जो है दालचीनी बोलते हैं इसको, इनको जो है वो टेस्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है। प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ मैनी यूजफुल थिंग्स, प्लांट्स जो होते हैं वो हमें बहुत सी
यूजफुल चीजें जो है वो उपलब्ध करवाते हैं, प्रदान करते हैं, यानी प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये हमारा चैप्टर था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझेंगे इसको। इस लेसन के जितने भी एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स है वो आप अपनी बुक में सोल्व करेंगे और क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।